बोर्ड मास पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड मास, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी से ब्रैकेट्स, बी से ब्रैकेट्स कोष्टक, ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का, डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, जैसे भाग, और एम से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुना। उसके बाद ए से एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ होता है। इसके बाद एस से सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। अब इसमें समझना है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किसको पहले किया जाता है, किसको बाद में किया जाता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। जैसे देखिए, अब हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कोष्ठ भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोष्ठ छोटा कोष्ठ, उसके बाद मझला कोष्ठ, उसके बाद बड़ा कोष्ठ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको कोष्ठ का क्रिया करना है। अगर आपको कोई सवाल दिया रहेगा, जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं, ये भी बताएंगे, पहले इधर समझिए। सबसे पहले आपको कोष्ठ दिया रहेगा, उसमें सवाल में दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसके इसको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले कोष्ठ वाला क्रिया किया जाता है, जिसको हम लिख दिए हैं यहाँ पे, फर्स्ट लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको इसका क्रिया करना है। कैसा भी सवाल आए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसको करना है, अगर उसमें रहे तो। अगर ये नहीं रहेगा तो ये इसमें से रहेगा तो सब, उसके बाद इसके बाद इसको करना है। गुना मतलब ऑफ का, ऑफ मतलब का होता है, का क्रिया करना है। का मतलब भी गुना ही होता है, लेकिन का रहेगा अगर यहाँ मान चलिए गुना और का एक साथ रहेगा, तो पहले कौन चीज का क्रिया करना है, पहले का करना है, उसके बाद गुना का क्रिया करना है। उसके बाद गुना का क्रिया करने के बाद फिर थर्ड नंबर में डिवीजन करना है, भाग करना है। उसके बाद भाग करने के बाद फिर गुना पे जाना है। उसके बाद 4 नंबर पे गुना पे जाना है। उसके बाद 5 पे जोड़ करना है, और जोड़ घटाओ एक साथ भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ घटाओ में कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाओ आप लोग एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले कोष्ठ का क्रिया, उसमें आप कोष्ठ में भी देखिए क्या होता है। पहले आपको छोटा कोष्ठ का क्रिया करना पड़ेगा, उसके बाद मझला कोष्ठ का क्रिया करना पड़ेगा, उसके बाद बड़ा कोष्ठ का, सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठ। इसका खत्म हो जाएगा तब ये करेंगे। उसके बाद ये यही नंबर हम दे दिए हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसको याद कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है कि किसका कैसे किया जाता है। जैसे हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे दो जोड़ 4 भागा 4 गुना 4 माइनस 2 दिया गया है। अब देखिए इसको बनाना है, तो हम क्या बताएं, सबसे पहले इसमें खोजिए क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जोड़ घटाओ गुना भाग सब है, इसमें कोष्ठ नहीं है तो कोष्ठ वाला हट जाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर में यहाँ पे, वहां पे फोकस कीजिए, 2 नंबर वाला भी नहीं है, ये भी हट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाग है, तो सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाएगा, ये दोनों का पहले किया जाएगा। उसके बाद किसी किया जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप लोग भी समझिएगा। देखिए 2 प्लस, इसको लिख देना, उसके बाद इसको भाग दीजिए। आप 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 2 नहीं 1, तो 1 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद गुना है तो गुना दे दीजिए। उसके बाद 4 माइनस 2, इसको आपको लिखते जाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। बोर्ड मास का मतलब ही ऐसा ही होता है। उसके बाद देखिए आप, अब उसके बाद अब ये खत्म हो गया इसका बारी। अब इसको देखिए हट गया, अपने आप गायब हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में जाइए, 4 नंबर में क्या है, गुना। तो आप गुना कीजिए, तब बताइए गुना कीजिएगा तो गुना 4 और 1 को गुना कीजिएगा। पहले ये 2 को लिख लीजिए, अब प्लस, अब 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 और 1 को गुना करने से 4 आता है, तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस 2। अभी हम अब लास्ट में आपको बोले थे कि जोड़ घटाव एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से जोड़ घटाव करके, जैसे 2 और 4 6, कि ई भी प्लस वाला तो 6 करके और यहाँ से घटा दीजिए। देखिए आंसर आ गया 4, इस बस सही है। उसके बाद इसमें आइए, इसमें का वाला दिया गया है, इसको देखना है।
इसको देखना है। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी सबसे पहले आप देखिए, आप भाग है, भाग से पहले का क्रिया होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसी पे गौर करना है। तो सबसे पहले आपको का क्रिया करना पड़ेगा। इसको लिख दीजिए पहले वहां तक, उससे एक यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा, इस साइन तक लिखिए, बराबर 2 + 4 - 2 गुना 4 भागा 2, यहाँ तक लिख दीजिए। अब वहां के बाद देखिए आपको क्या करना है, तो 2 और 2 का मतलब हम क्या बोले, का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होता है, गुना। लेकिन सबसे पहले इसका क्रिया होगा, का करना है गुना ही, लेकिन पहले उसका। तो बताइए 2 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा, 4 लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए अब अपने आप का भाग गया, अब का गायब हो गया। तो अब बताइए आप क्या करना है उसके बाद, भाग का क्रिया। तो फिर लिखिए 2 + 4 - 2 गुना। अब इसको कुछ नहीं करना है, अभी इसके साइन तक लिखना है, पीछे तक। अब ये दोनों देखिए कुछ होगा, अब ये दोनों होगा तो 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1। तो 1 यहाँ लिख दीजिए। अब बताइए 1 लिख दिया, बताइए फिर भागो गायब हो गया। ऐसे अपने आप वो भाग जाएगा, हमको भगाने की कोई जरूरत नहीं है। सही से बनाएंगे, रास्ता पे चलेंगे, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। देखिए अब यहाँ से 2 और 4, अब यहाँ पे आप कौन चीज का करना है, भाग के बाद गुना का क्रिया करना है। अब गुना कीजिए। अब बताइए गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 + 4 और -2 को 1 से गुना करेंगे 2। अब हम फिर बोले थे कि 7 कर दीजिए, अब इसको कर दीजिए, तो फिर वही आ गया 6 - 2 फिर 4, सेम ही आंसर आ गया। बस सॉल्व। उसके बाद आगे आइए। अब आगे देखिए यहाँ पे आप देखिए, आप कॉस्ट दिया गया। देखिए मैं बहुत आसान तरीका से दे दिया हूँ। पहले यहाँ पे पहले भाग तक दिया था, फिर का तक दिया था, फिर कॉस्ट दे दिया। अब इस पे आप समझिए, इस समझने में बहुत आसान होगा। देखिए अब यहाँ से फिर वही करना है, यहाँ तक आपको लिखना ही पड़ेगा। हम क्या बोले, अब कॉस्ट वाला है तो सबसे पहले इसका क्रिया कीजिए, उसमें भी छोटा कॉस्ट है तो सबसे पहले उसी का करेंगे। इस सबको लिखिए, कभी भी धरफर नहीं करना है। 2 + 3 गुना 2 + 4 अब भागा। अब देखिए अब अंदर वाला क्रिया करना है। देखिए इससे पहले गुना भी है, इससे पहले गुना भी है, भाग भी है, लेकिन पहले क्या बोले हम, कॉस्ट का क्रिया। अब कॉस्ट में कुछ और है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। कॉस्ट में जोड़ घटाव कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको करना ही कॉस्टे का क्रिया सबसे पहले होता है। तो इसको कीजिए। अब बताइए 4 और 2 6। अब 6 यहाँ लिख दीजिए, कॉस्ट देख लिखना है तो लिख दीजिए। अब अपने आप कॉस्ट गायब हो जाएगा। अब वहां 6 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए अब फिर आप कॉस्ट का क्रिया था, अब 6 को हम कॉस्ट हटा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए अब भाग का क्रिया होगा, तब फिर लिखिए 2 + 3 गुना 2 + 4 और 4 एक बार और लिख लेंगे ऐसे 6 करके। अब देखिए ई वाला जो है आपको बट्टा में अब आएगा, तो इसको हम थोड़ा अभी आसान वाला देते हैं, बट्टा हटा देते हैं। यहाँ 4 की जगह आप मान के चलिए, हम यहाँ पे दे देते हैं आपको 4 की जगह, हम यहाँ आपको 4 के जगह मान चलिए हम आपको दे देते हैं 12, ताकि आसान हो जाए। बट्टा वाला बाद में बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 तब है तो 12 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि आसानी होगा, बट्टा वाला फिर बताया जाएगा वो। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पहले भाग की क्रिया होगा, तो अब बताइए 12 अब फिर लिखना है उसको। तो यहाँ पे भाग देके तो 2 + 3 गुना 2 + 12 नहीं लिखना है, पहले इसको आप भाग देके लिख दीजिए। अब बताइए 12 में 6 से भाग देंगे 2, तो 2 लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब गुना क्रिया करना है। पहले कॉस्ट का क्रिया किए, कॉस्ट का क्रिया हो गया, उसके बाद देखे का वाला उसमें है ये नहीं है, तो का वाला नहीं है तो डिवीजन खोजे, तो डिवीजन था तो वो कर दिए। अब डिवीजन के बाद हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुना है, अब गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद फिर आ जाएगा तो 2 प्लस। अब बताइए गुना करेंगे पहले तो कितना होगा, 6 + 2। अब जोड़ एक साथ है, जोड़ कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। अब बताइए कितना होगा, 6 और 4 10 आंसर। बस सिंपल। बस उसके बाद अब फिर देखिए, अब फिर क्या कॉस्ट में भी और थोड़ा बड़ा है,
अब इसको भी देखना है। देखिए अब ये क्वेश्चन इसमें, अब फिर देखिए इसमें भी कॉस्ट है। सबसे पहले कौन चीज का क्रिया करना है? कॉस्ट का। कॉस्ट में भी छोटा कॉस्ट है, इसमें तो एक ही कॉस्ट दिया गया तो छोटा कॉस्ट इसका ही करना है। अब देखिए कॉस्ट में पहले इसको लिखिए 3 + 4 भागा 2 गुना 40 माइनस 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ से अब इसको पहले करना है। अब बताइए इसमें भी क्या है? इसमें भाग है। पहले जोड़ नहीं किया जाएगा, पहले भाग किया जाएगा। पहले भाग कीजिए। अब बताइए तो 2 अब प्लस, अब 4 में 2 से भाग देंगे 2 लिख दीजिए और कॉस्ट बन। अब फिर उसी को करना है, फिर लिखिए 3 + 4 भागा 2। स्टेप बाय स्टेप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे बताइए 2 और 2 4। अब कॉस्ट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4 भागा 2 गुना 2 40। उसके बाद भागा, अब इसको हटा के गुना कर दीजिए। कॉस्ट का मतलब गुना ही होता है। अगर यहाँ पे देखिए कॉस्ट का मतलब गुना होता है। अगर यहाँ पे अगर साइन दिया रहता, अगर जो भी रहेगा, अगर नहीं कुछ साइन रहेगा तो उसका मतलब गुना होता है। अगर वहाँ पे प्लस माइनस दिया रहता तब प्लस माइनस करते, लेकिन अगर कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? वो गुना है। अब यहाँ पे गुना कीजिए तो 2 गुना 4 कितना होगा? 8। अब 8 लिख दीजिए। उसके बाद आप फिर इसको आप कीजिए। अब इस कॉस्ट खत्म हो गया, समाप्त। उसके बाद आप फिर भाग का क्रिया होगा, तो भाग यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह है, तो दोनों जगह करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दीजिए पहले 3 + 4। अब देखिए 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद गुना का है तो गुना। उसके बाद देखिए अब 40 में 8 से भाग देंगे तो 8 × 5 = 40 कितना होगा? 5। अब 5 यहाँ पे लिख दीजिए। अब बताइए अब भाग खत्म हो गया, दोनों भाग था सब खत्म हो गया। अब क्या बचा हुआ है? गुना। तो अब गुना करेंगे, हम जानते हैं ऊपर में, यहाँ पर आप गुना करेंगे। उसके बाद 3 आप प्लस, आप गुना कीजिए 10। आप फिर जोड़ना है, आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। यही आंसर हो गया, बस सिंपल। अब इसमें भी जाना है। इसमें देखिए आपको इसमें सब कॉस्ट का प्रयोग किया गया है। इसमें बढ़िया से समझना है, बहुत अच्छा तरीका से। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखिए। अब हम जानते हैं कि कॉस्ट इसमें देखिए इसको महिला कॉस्ट बोला जाता है। महिला कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, महिला कॉस्ट। उसके बाद इसे छोटा कॉस्ट, इसे बड़का कॉस्ट। बस ऐसे याद रख लीजिए। 3 भाई होता है, बड़ा छोटा महिला, पिछला महिला होता है। वैसे याद रखिए कि सबसे छोटका है, उसके बाद महिला है, उसके बाद बड़का है। यहाँ से देखिए आइए, सबसे पहले कौन कॉस्ट का होता है? छोटा कॉस्ट। छोटा कॉस्ट का पहले करेंगे। पहले कीजिए जो लिखा हुआ है, जो लिखा है उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखना ही पड़ेगा। तो 20 छोटा कॉस्ट पे जाकर रुकना है। 20 + 4 20 भागा, यहाँ पे भागा होगा 20 भागा 4 और प्लस अब महिला कॉस्ट। उसके बाद 6 का 2। अब यहाँ पे आके रुक जाएंगे। अब देखिए 2 और 2 4। देखिए बाहर में भाग गुना था, लेकिन हम पहले जोड़े कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले छोटा कॉस्ट का क्रिया किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो कितना होगा? अब कॉस्ट का मतलब हम बताए थे गुना होता है, तो गुना दे दीजिए और यहाँ पे 2 2 4 लिख दीजिए, हो गया। अब उसके बाद अब छोटा कॉस्ट गायब हो गया, अब महिला कॉस्ट बचा हुआ है, इसको बंद कर दीजिए। अब हो गया। अब फिर अगला स्टेप में फिर करना है। अब फिर हम छोटा कॉस्ट देखिए गायब। अब उसके बाद छोटा कॉस्ट के बाद महिला कॉस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो उसका करेंगे। अब उसका करेंगे, देखिए अब यहाँ पे है तो यहाँ कीजिए। तो 2 + 4, अब बताइए 20 अब भागा 4 प्लस, अब यहाँ पे इसको कीजिए। अब बताइए सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। तो कितना होगा? 6 दूना 12। अब 12 यहाँ लिख 12 गुना 4। अब एक और लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, बहुत स्थिर से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर देखिए 2 और 4, अब फिर 20 भागा 4 अब प्लस, अब इसको नहीं लिखना। अब यहाँ से देखिए कीजिए, तो 12 चौका 48, 12 चौका 48 होता है। अब 48 हो गया। अब इसको देखिए, अब महिला कॉस्ट भी गायब हो गया।
अब महिला कॉस्ट गायब हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ से फिर कीजिए। अब आप लोगों के लिए ये 5 क्वेश्चन वर्क के लिए दिया गया है। आप लोग अपने से बनाइएगा घर पे और कमेंट में आंसर भेजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।